नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 2 में किन किन क्वेश्चनों पर आपत्ति लगा सकते हैं और विद प्रूफ के साथ उनका प्रूफ भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उन क्वेश्चनों पर अपन बात करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम संस्कृत में बात करते हैं। संस्कृत का क्वेश्चन आया है। इसमें संस्कृत का ये क्वेश्चन आया कि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथम सोपानम भवेत। तो इसका आंसर दे रखा है श्लोकानम स्मरणम, लेकिन ये इसका आंसर संस्कृत संभाषण होना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा साहित्य अकादमी की ये बुक है। इसमें दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं। थोड़ा संस्कृत पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती है, आप इसको देख लीजिए। इसके अनुसार इसका आंसर संस्कृत संभाषण होना चाहिए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट ये इसमें क्रम भी बता रखा, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपाय है। इसका आंसर जो दे रखा है वो पठन कौशल दे रखा है, लेकिन इसका आंसर श्रवण कौशल होना चाहिए। ये बुक है राजस्थान बोर्ड की है बुक ये। और इसमें आप भाषा कौशल में देख सकते हैं, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो इसमें ये श्रवण कौशल में पूरा ही सीधा सीधा मतलब पूरा वाक्य ही दे रखा है पूरा। तो इसका आंसर श्रवण कौशल होगा। ये राजस्थान बोर्ड की संस्कृत की बुक है, ठीक है। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। और जो इनके प्रूफ है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक नीचे डाल दूंगा। आप वहाँ से मैं सारे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी का एक क्वेश्चन है, ये सीसी में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन L2 2017 का है, जो 18 में जो पेपर हुआ था, ठीक है। और इसमें ये देख सकते हैं आप 45 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका आंसर की भी दे रखी है, डाल रखी है मैंने, है ना। तो आपत्ति लगाते टाइम आप मेंशन कर सकते हैं कि ये 2017 में L2 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके आंसर तब ये माना गया था उपकरणों की व्यापकता। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा मिसप्रिंट था वो, कि वाक्य के मनुष्य अंग कितने होते हैं। तो किसी सीरीज में तो मनुष्य की जगह मुख्यतः दे रखा था। तो इसमें क्या बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। इस वजह से बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसको आप आपत्ति में डाल सकते हो डिलीट करवाने के लिए, है ना। ये बोनस कर दिया जाएगा अगर इसके ऊपर आप आपत्ति डालते हो, ठीक है। तो जो ये स्क्रीनशॉट है ये सेम ऐसे ही लगाना आप, जिससे वो समझ पाए। अब नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहा बच्चों के लिए। इसमें है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है ना। तो इसका बहुत आंसर की इसकी वस्तुनिष्ठता इसका क्वेश्चन माना है, लेकिन इसका आंसर वैधता होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, है ना। लक्ष्य के बुक, दक्ष के बुक, किसी भी बुक में देख लीजिए आप, इसका आंसर वैधता होगा, है ना। दोनों ही बुक में। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो लेकिन वो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर वैधता ही होगा। जैसे लक्ष्य की बुक है ये, आप अगर आपत्ति में लगाना चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑथेंटिक बुक चाहिए, लेकिन ठीक है, अब नहीं है अपने पास, तो यही ठीक है। इसमें आप वैधता वाला वो पढ़ो कि एक परीक्षण या परीक्षण जिस गुण के मापन हेतु बनाया गया है, केवल यदि वह उसी गुण का मापन करता है तब वह परीक्षा वैध कहलाती है। अर्थात वैधता से तात्पर्य यह है कि यह कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करता है। और इसमें गैरेट ने भी एक परिभाषा दिया, जो मैंने ऊपर लिख रखी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो गैरेट की परिभाषा कहाँ दे रखी है उसकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ये पूरा वैधता को डीपली समझा रखा है, ठीक है। तो इसको आप प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक कोई मिल ही नहीं रही उसमें, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक मिल ही नहीं रहा ये, ठीक है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। तो इसका आंसर संज्ञानात्मक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि BS ब्लूम ने अपने 3 उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक को फिर 6 भागों में बांटा था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। 5 थे 6 थे ये। तो इसमें ज्ञान जो होता है उसमें परिभाषा देना, है ना, परिभाषित करना, है ना। और इसमें क्या क्या आते हैं, प्रत्यास्मरण, प्रत्याविज्ञान, अंकित करना, त्रुटि पता लगाना, है ना। ये मेरे नोट्स की भी कॉपी लगा दी है मैंने, और ये मैंने नेट से सर्च किया, बुक का पता नहीं किस बुक में है ना। तो आप इसको आपत्ति में लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऑथेंटिक बुक तो कहाँ से लाए, ऑथेंटिक बुक इतनी हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होती, हम तो गाइड से पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो आप इसको लगा सकते हैं गाइड इसके आधार पे, है ना। और NCERT ने भी 6 उद्देश्य माने हैं, है ना। वही ज्ञानात्मक को डिवाइड करा है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति,
ठीक है। तो उसमें ज्ञानात्मक में ये 5 क्रियाएं आती हैं, कार्यसूचक क्रियाएं। प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान, परिभाषित करना, है ना। आपने भी अगर पढ़ा होगा तो परिभाषित करना ज्ञानात्मक उद्देश्यों में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ज्ञानात्मक उद्देश्य माना चाहिए। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। और इन सारे जो मैंने प्रूफ प्रोवाइड कराए हैं, ये मैं नीचे अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। PDF JPG जो भी है आप। और इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके हैं जिन पर आपको ऑथेंटिक कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, कोई प्रूफ नहीं मिला, तो उनके आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके मतलब आपको प्रूफ दूँ, ठीक है, जिससे आप आपत्ति लगा सकें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और एक बात और, इसमें आप अगर आपत्ति लगा रहे हैं तो एक साथ एक जना अगर छः क्वेश्चन की आपत्ति लगाता है तो 1800 रुपये हो गए, है ना। 5 क्वेश्चन के थे 1500 रुपये हो गए। तो आप ग्रुप में लगा के करेंगे, है ना। 2 बच्चे की 2 क्वेश्चन की लगा दी, 2 बच्चों ने 2 क्वेश्चन की लगा दी, ऐसे करके आपत्ति लगाएं, है ना। आप पैसे का भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आपका क्वेश्चन भी सही मान लिया जाएगा। और आपत्ति का अगर क्वेश्चन सही होता है ना तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने आपत्ति लगाई उसको उसी को मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आंसर की में करेक्शन होता है तो वो सभी के लिए लागू होता है, ठीक है। थैंक यू।